हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कमल शर्मा है और आज मैं आ गया हूँ पटौदी शहर के अंदर। पटौदी शहर के अंदर आज मैं आपको विज़िट करवाने वाला हूँ एक ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में हम विज़िट करने वाले हैं, जो पटौदी के अंदर पूरे बस स्टैंड के जस्ट सामने के अंदर है। और ये बहुत ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, क्योंकि आपको पता है कि हर जो आसपास के जो छोटे गांव हैं उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। सो इसीलिए आज हमने विज़िट किया कि यहाँ पर हमने सुना कि 1 साल से ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर है वो अपनी बहुत ही बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर, और बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल से आके यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो इसके पीछे भी हम रीज़न जानेंगे। डॉक्टर जो सुनील सैनी सर हैं उनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या पर्पस था यहाँ पर। उनके साथ भी हम अभी इंटरव्यू करेंगे थोड़ी देर के अंदर, उनके यहाँ पटौदी आने की वजह क्या थी उनकी, और उन्होंने ये सेवाएं और यहाँ पे किस तरीके की सेवाएं देते हैं, क्या क्या सर्जरी वो करते हैं। इतने बड़े सर्जन हैं हमारे साथ, जो हृदय के जो और श्वास रोग से रिलेटेड जो 25 साल के एक्सपीरियंस डॉक्टर नरेश सत्संगी सर भी यहाँ पर अवेलेबल है। उन सर का भी हम एक दिन इंटरव्यू करेंगे और उसमें बताएंगे कि यहाँ पर वो कैसे सेवाएं दे रहे हैं, क्या पर्पज़ है उनका। सो आज मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ कि पूरा हॉस्पिटल का टूर करवा देता हूँ कि इनके पास में क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल है। सो मैं अंदर हॉस्पिटल के जाने से पहले है कि प्रॉपर थोड़ा मास्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके बहुत ही प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे से पूरा स्टाफ फॉलो करता है। सो इसलिए हमें भी मास्क लगा के अंदर जाना पड़ेगा, और हम आपको दिखाने वाले हैं कि अंदर इनके क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने बेड की सुविधाएं हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे इमरजेंसी के लिए, क्योंकि हर किसी को सबसे पहले चाहिए होती है, हर पेशेंट को, आसपास के लोगों को, कि इमरजेंसी और ट्रॉमा का जो सर्विस है वो कितनी बेहतरीन है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नीचे ट्रॉमा सर्विसेज के लिए। तो चलिए आज हम विजिट करते हैं, ट्रॉमा के अंदर जाते हैं और क्या क्या सर्विसेज हैं इनकी वो देखते हैं। तो सबसे पहले अभी हम नीचे बेसमेंट के अंदर इनका जो आप देख रहे हैं इमरजेंसी का यहाँ पर दिखाया गया है। इमरजेंसी का डिपार्टमेंट जो है इनका नीचे है, और यहाँ पर जो इनका केमिस्ट शॉप भी है यहाँ पर, जो ऑल टाइम अवेलेबल रहती है। तो आपको इसके लिए भी कोई दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सो अभी हम जाते हैं नीचे की तरफ कि और क्या क्या सुविधाएँ हैं यहाँ पर। सो अभी आप देख पा रहे हैं कि नीचे यहाँ पर पूरा ऑक्सीजन बैंक दिया गया है। तो क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही वेल प्लान करके यहाँ पर सारी लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, क्योंकि यहाँ से ही सारे ऑक्सीजन टैंक एक ही जगह है, बाहर हैं। कभी कोई भी इमरजेंसी हो तो ईजिली उनको रिप्लेस किया जा सकता है, रिफ़िल किया जा सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस के। सो इसलिए इनकी सारी पाइपलाइन जो ऑक्सीजन की, सारे बेड को यहीं से ही पाइप के थ्रू अंदर गए हुए हैं। सो यहाँ पर आता है कि हमारे यहाँ पर एक रिसेप्शन अलग से है, यहाँ पर जो इमरजेंसी के लिए ये रिसेप्शन एरिया है। और यहाँ पर जो है ये वेटिंग हॉल है, यहाँ पर आप पेशेंट जो है वेट करते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं सीसीटीवी की कितनी अच्छी सुविधाएं दी हुई है। सो सारी चीज़ें जो है पूरी मॉनिटरिंग रहती है। हमारा जो यहाँ पर स्टाफ है इनका, वो बहुत ही 24 आवर्स अवेलेबल रहता है यहाँ पर। सो अब चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम इमरजेंसी वार्ड के अंदर। सो इमरजेंसी वार्ड के अंदर कैसी सुविधाएँ हैं, क्या है, वो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो अभी आप ये देख पा रहे हैं कि हम आ गए हैं इमरजेंसी वार्ड के अंदर। यहाँ पर इनके 2 बेड जो लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने नीट एंड क्लीन बेड की सुविधाएं यहाँ पर दी हुई है। पूरी साफ़ सफाई का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। हर बेड के पास में उनका एक अलग पर्सनल यहाँ पर डस्टबिन की सुविधा दी गई है, ताकि कुछ भी कूड़ा कचरा या कुछ भी साइड में ना फैले। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की पाइपलाइन जो है, पूरा मॉनिटर सिस्टम है यहाँ पर, पूरा का पूरा एक बहुत ही अच्छा सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, जिससे पेशेंट को कोई भी तरह की दिक्कत ना हो। 2 पेशेंट एक साथ भी है तो वो यहाँ पर अच्छे कर्टन्स की सुविधा दी गई है, तो जिससे वो सेपरेटली अपने आप को मतलब थोड़ा प्राइवेसी भी फील कर सकते हैं यहाँ पर। सो ये भी इन्होंने ध्यान रखा है। तीसरी चीज़ ये होती है कि कोई कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा कोई आ जाता है, कोई दिक्कत होती है, तो उनको बाथरूम के लिए कोई ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सो उसके लिए भी एकदम अटैच बाथरूम, यहाँ पे टॉयलेट की भी सुविधा दी हुई है। और यहाँ पर दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारा नर्सिंग स्टाफ जो होता है वो अवेलेबल रहता है, एनी टाइम यहाँ पर रहता है। जैसे पेशेंट के यहाँ पर 24 आवर्स यहाँ पर सुविधा आपको मिलती है। ये इमरजेंसी और ये पूरा जो एरिया है वो फुली एसी सुविधा आपको मिलती है यहाँ पर। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट जनरल वार्ड के अंदर। ये जो बाद का जो एरिया है यहाँ पर, ये यहाँ पर हम आते हैं वार्ड के। यहाँ पे 6 बेड का वार्ड यहाँ पर दिया हुआ है। सो ये अलग से हमारा जनरल वार्ड कहा जाता है, इसको जनरल वार्ड की भी यहाँ पे सुविधा दी हुई है। सो अब जनरल वार्ड के अंदर भी आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर पेशेंट के लिए, क्या क्या चीज़ें, कैसे बेड है, अंदर की सुविधाएं मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको विजिट करवा देता हूँ। सो चलिए।
सो यहाँ पे ये 6 बेड का जो जनरल वार्ड है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पेशेंट के लिए सेपरेट कर्टन्स यहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट हैं इधर में, और उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। सो इसीलिए हम उनको तो अभी नहीं दिखा सकते हैं, वी डोंट हैव एनी परमिशन। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इधर का जो एरिया, ये 6 बेड टोटली सेपरेट यहाँ पर सारे 6 पेशेंट को एक साथ यहाँ पर ऑपरेट किया जा सकता है। और यहाँ पे हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जो इनकी टेक केयर करते हैं। और इसके बाद का जो एरिया है, हम चलते हैं यहाँ पर, इसके बाद का जो हमारा टीएमटी और एक्सरे का जो रूम है वहाँ पर। सो अभी ये सारा जो एरिया है ये पूरा सीसीटीवी लगे हुए हैं हर जगह पे, पूरा आपको जैसे मैंने दिखाया था पूरे मॉनिटरिंग, वहाँ पर जो वेटिंग जो एरिया में जो पेशेंट है वो भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है पूरे हॉस्पिटल के अंदर। तो दिस इज़ बहुत ही अच्छी ग्रेट चीज़ है ये, कि आप वहाँ पे जो बाहर बैठे हैं वो भी वेटिंग में हैं, तो वो भी मतलब देख पा रहे हैं कि एक्चुअल हॉस्पिटल के अंदर कहाँ क्या हो रहा है। सो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंसी का अच्छा ध्यान रखा गया है यहाँ पर। सो इसके बाद चलते हैं हम इसके टीएमटी रूम और एक्सरे रूम में। सो हमने परमिशन ले ली है आज इनका। अभी हम आप पहुँच चुके हैं ये एक्सरे रूम में। आप ये देख रहे हैं एक्सरे की कितनी अच्छी सुविधा दी गई है यहाँ पर, और एक्सरे रूम यहाँ पे है। टीएमटी का इधर में जो दूसरा रूम यहाँ पे जहाँ से एक्सरे वगैरह प्रिंट होते हैं वो भी है। और सबसे अच्छी चीज़ ये बता दूं कि इतना मतलब इस एरिया के अंदर होते हुए भी कितना अच्छे से ध्यान रखा गया है। इन्होंने, मैंने देखा कि एक चार्ट भी लगा रखा है, अगर किसी भी तरह का किसी को एक्सरे, जैसे हाथ का अगर एक्सरे करवाना है तो उसको किस पोजीशन में उसके ऊपर लेटना है, तो ये फोटो के द्वारा यहाँ पर बड़ा अच्छा चार्ट लगाया गया है, जो क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे हैं कि आसपास के लोगों को देखते हुए जो सुविधाएं उन्होंने दी है वो वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि अभी तक पटौदी का ये सबसे पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे इस तरीके की, इस लेवल की जो लोगों को सुविधाएं मिली है। जो लोग रेवाड़ी जाते हैं, जिनको गुड़गांव जाना पड़ता था, जो लोगों को दूर जाना पड़ता था, उनके लिए भी इतना अच्छा काम हो गया है कि वो अभी कोई भी इमरजेंसी को, ये हर तरह की इमरजेंसी हैंडल कर सकता है ये हॉस्पिटल। वो डिस्कस करेंगे हम डॉक्टर सुनील सर के साथ में। सो उनके साथ में भी हमने पर्सनल इंटरव्यू रखा है, सर के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपकी और भी क्वेरीज जो है वो क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर किस तरीके की, किस लेवल की भी सर्जरियाँ हो सकती है। सो अब चलते मैं आपको थोड़ा सा इधर और दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी, यहाँ पर भी ये जो है हमारी एक टीएमटी मशीन रखी हुई है, थोड़ा जो हृदय रोग वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए। सो अभी हम चलेंगे कि यहाँ का जो इनका जो पूरा इमरजेंसी और ट्रॉमा वाला जो एरिया था वो मैंने आपको सबको पूरा विजिट करवाया कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या क्या सुविधाएं, कैसी सुविधाएं हैं और किस लेवल की सुविधाएं हैं यहाँ पर। सो अब हम चलेंगे कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ पे रिसेप्शन एरिया है, जो ओपीडी वाला जो एरिया है, वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे जो इनका ओपीडी एरिया है वहाँ पर हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं इस फ्लोर पे। सो आप चलिए मेरे साथ में, अभी हम दिखाते हैं यहाँ पर। ये जो यहाँ पर एरिया जो है ये ओपीडी का एरिया है। यहाँ पे ये ओपीडी का जो रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पर आपका जो स्टाफ है यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहता है, आपका डे और नाइट दोनों टाइम में यहाँ पर। और प्लस यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जो पेशेंट के बैठने की जो सुविधाएं दी गई है और प्रॉपर सोशल डिस्टेंस का यहाँ पर मेंटेन रखा गया है इसके अंदर, कि आपको देखा है कि यहाँ पर सिर्फ एक चेयर छोड़ के ही एक पेशेंट ही बैठ सकता है। बाकी पेशेंट को हम कुछ अगर आ जाते तो थोड़ा नीचे थोड़ा शिफ्ट करते हैं, और काफ़ी स्पेस है तो उस हिसाब से मैनेज सारी चीज़ें कर ली जाती है, लेकिन सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। सो इसके बाद का जो एरिया है, यहाँ पर हम पहुँच रहे हैं अंदर की साइड में। सो यहाँ पे जो दो चैम्बर जो बने हुए हैं, यहाँ पे ओपीडी 1 और ओपीडी 2। यहाँ पे ओपीडी 1 में आपको दिखा देता हूँ, मैं आपसे बता देता हूँ कि ये जो है, ये जो चैम्बर है यहाँ पर, ये डॉक्टर सुनील सैनी सर जो बैठते हैं, हड्डी हैं, जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं ये, और फोर्टिस हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं। सीके बिरला हॉस्पिटल में भी वो काम कर चुके हैं, काम अभी भी वो वहाँ पर भी कर रहे हैं सीके बिरला में। तो सो अभी आप ये सब चीज़ें देखते हुए कि इतने बड़े बड़े सर्जन लोग यहाँ पटौदी शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो तो सर से ही, उनसे खुद ही पूछेंगे कि उनका क्या ऐसा माइंडसेट था कि वो इतने बड़े हॉस्पिटल छोड़ के आए और यहाँ पे पटौदी के क्षेत्र में और यहाँ के जो आसपास के गांव के जो लोग हैं उनको अपनी इतनी बेहतरीन एक्सपीरियंस होते हुए उनको अपनी सेवाएं देने का यहाँ पर मौका दिया है उन लोगों को। तो ये सारी स्टोरी हम सर के साथ में इंटरव्यू करेंगे, उसमें जानेंगे। सो दूसरी चीज़ में, जो दूसरी साइड में हमारा जो यहाँ पर जो कैबिन है ओपीडी 1, यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉक्टर नरेश सत्संगी सर हैं। ये MBBS MD मेडिसिन है। ये हृदय, डायबिटीज़, पेट रोग, काला पीतिया, गठिया, बाव रोग विशेषज्ञ
और ये सर जो हैं 25 साल के एक्सपीरियंस वाले सर हैं, ये डॉक्टर नरेश सत्संगी। सर के साथ कभी किसी और दिन इंटरव्यू करेंगे, और क्योंकि उन सर के साथ थोड़ा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा सर के साथ में कि वो किस दिन अवेलेबल रहेंगे, लेकिन आज हमने सिर्फ सुनील सैनी सर से हमने अपॉइंटमेंट ले रखी है कि आज सर के साथ थोड़ा Q&A करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये जो हॉस्पिटल है इसका क्या रीज़न है, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, क्या क्या सर्जरियां यहाँ पर होती है। सो यहाँ पर जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये हमारा एक जो है ये माइनर ओटी है। सो माइनर ओटी में क्या होता है कि ये प्लास्टर रूम हो गया, तो इसके अंदर क्या है कि छोटी बहुत ड्रेसिंग करनी होती है या तो कुछ। तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पता है नो एंट्री विदाउट परमिशन। ये एक हॉस्पिटल का सबसे प्रीमियम एरिया होता है, जो आप देख पा रहे हैं सामने लिखा हुआ है ऑपरेशन थिएटर एंड ICU। सो ICU के अंदर और ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम ऐसे कपड़ों के अंदर नहीं जा सकते हैं। सो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा ICU दिखा सकता हूँ, लेकिन OT में हम नहीं जा सकते, अलाउ नहीं है ऐसी ड्रेस में। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले प्रॉपर पूरी नई ड्रेस पहनी जाती है, OT की स्पेशल ड्रेस होती है, प्रॉपर पैरों में भी आपको पूरा ग्लव्स व्लव्स सब कुछ होना ज़रूरी है, कैप वगैरह। सो ये अलाउ नहीं होता हर OT में, क्योंकि इनका OT जो कोई भी होता है ऑपरेशन थिएटर, उसमें बहुत ही हाइजीनिक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने से बचाना होता है एक पेशेंट को, क्योंकि जब सर्जरी होती है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो उस OT के अंदर हम नहीं जा सकते, लेकिन मैं ICU की यहाँ पे आपको सुविधाएं दिखा देता हूँ कि इनका क्या है। ICU की भी सुविधाएं यहाँ पर दी हुई है। सो अभी हम ICU के अंदर जाने से पहले हमें हमारे स्लीपर्स चेंज करने होते हैं। ICU के OT के स्पेशल स्लीपर होते हैं और अपने शूज़ अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। सो अभी ये बहुत ही सेफ्टी का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है यहाँ पर इस हॉस्पिटल के अंदर। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ICU के कितने बेड हैं यहाँ पर, कैसे तरीके से यहाँ पर सुविधाएं दे रहे हैं अंदर। सो अभी ये देख रहे हैं 3 बेडेड ICU कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिया हुआ है। सो ये देख पा रहे हैं कि ये तीनों जो पूरा का जो हॉल है, ये पूरा ICU जो है पूरा AC से यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर हमारा स्टाफ रहता है, नर्सिंग स्टाफ रहता है। इधर हमारे जो पेशेंट है ऑलरेडी इनका ये ICU में इनका बहुत बड़ी सर्जरी हुई है इनकी अभी 3 दिन पहले। और सो अभी हम उनको नहीं दिखा सकते हैं, आपको विजुअल नहीं कर सकते हैं। सो ये पूरा ICU का जो एरिया है, यहाँ पे मैं ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही साइलेंस वाला एरिया होता है। यहाँ पे कुछ भी शोर शराबा हम नहीं कर सकते, कुछ भी इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत ही जो बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, जिनका जो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा टाइप के जो पेशेंट होते हैं वही ICU के अंदर रहते हैं। सो यहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें यहाँ पर ICU के अंदर दी हुई है। सो अभी हम चलते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और फर्स्ट फ्लोर पे इनके देखते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर। फर्स्ट फ्लोर पे आप देख रहे हैं फिजियोथेरेपी है, लेबोरेटरी है, APD रूम्स है, डे केयर भी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर ऑफिस इनका बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे ऑफिस भी है, कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पे जो डायरेक्टर सर हैं यहाँ पर वो हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। कोई भी दिक्कत आती है किसी भी पेशेंट को या कोई अटेंडेंट को, तो वो यहाँ पर अटेंड करने के लिए वो डायरेक्ट ऑफिस में भी डायरेक्टर सर से अपना कंसर्न जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ इधर का एरिया जो है। यहाँ पर जो हमारे जो सीनियर स्टाफ हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, और ये उनका यहाँ पर काउंटर है। इधर हमारा जो है यह पूरा ऑफिस जो है इनका डायरेक्टर सर का, यहाँ पर ये ऑफिस है पूरा। और इसके बाद हम चलते हैं कि उधर के एरिया के अंदर हम देखते हैं कि इनका जो लेबोरेटरी की भी यहीं पर ही सुविधा दी हुई है। तो आपको सबसे अच्छी बात ये होगी कि इस हॉस्पिटल के अंदर आपको हर तरह की सुविधाएं मिल गई, कि मतलब आपको जो नीचे एक्सरे की सुविधाएं हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर से रिलेटेड आपका काम खत्म हो गया। यहाँ पर पूरी लेबोरेटरी है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको सारे टेस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे टेस्ट यहाँ पर हो जाते हैं। तो आपको ये भी कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी के लिए आपको अच्छे सर्जन मिल चुके हैं यहाँ पर, जो अच्छी हड्डी और जो ये हड्डी और जोड़ रोग विशेषज्ञ सर्जन है जो, वो भी यहाँ पर आपको मिल गए। प्लस यहाँ पे आपको ऑपरेशन थिएटर हर तरह की छोटी बड़ी यहाँ पर जो ट्रॉमा जो केसेस होते हैं उनके ऑपरेशन यहाँ पर किए जाते हैं, वो भी सुविधाएं आपको मिल गई। प्लस आपको बढ़िया ICU यहाँ पर मिल गया, और यहाँ पे अच्छे बेड जो है इमरजेंसी वाले वो भी मैंने आपको दिखाए, वो भी मिल गए। तो पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो ऐसी सुविधाएं दे रहा है इस पटौदी शहर के अंदर। सो अभी यहाँ पे देखते हैं कि उधर में ये जो फिजियोथेरेपी का यहाँ पर रूम है, उधर फिजियो का डिपार्टमेंट है, इधर पेंट्री का सेटअप है। यहाँ पे ये पेंट्री का कैबिन अलग से है। सो फिर हम चलते हैं कि इधर आगे की तरफ में कि लेबोरेटरी जो है, और प्लस यहाँ पे इनके जो डे केयर हैं वो बेड भी देख लेते हैं यहाँ पर, और क्या सुविधाएं दी हुई है यहाँ पर। सो वो अभी मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। सो एरिया देख रहे हैं आप कितना अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है। सो ये हमारा जो है नर्सिंग स्टेशन है, यहाँ पर हमारा स्टाफ अवेलेबल रहता है।
और ये हमारे सामने जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे पूरी लेबोरेटरी की भी आपको सुविधा मिल चुकी है इस हॉस्पिटल के अंदर। अब आपको कोई टेस्ट करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, तो इधर से उधर आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। सो सारी सुविधाएं आपको यहीं पर ही मिलेगी। सो इसके बाद चलते हैं, हमारा जो प्राइवेट रूम भी है इधर, और ट्विन शेयरिंग रूम है और डे केयर है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखो कि आपका कितना सोच समझ के यहाँ पर वेल प्लान करके चीज़ें मैनेज की हुई है। कि अगर यहाँ पर क्या हो गया कि ये डे केयर के बेड हो गए, प्रॉपर कर्टन के साथ में प्राइवेसी सिस्टम भी है, यहाँ पर आप लगा के पूरा अपना बेड जो है वो प्राइवेट, बाहर अटेंडी बैठ सकते हैं, अटेंडी बैठ सकते हैं। सो इस 2 बेड के बाद में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक प्राइवेट रूम है, ये मैं आपको अच्छे से थोड़ा दिखा देता हूँ। देख रहे हैं आप, ये प्राइवेट रूम है। सो कितना अच्छे से वेल मैनेज करके और सोच समझ के दिया हुआ है कि किसी को ये प्राइवेट रूम वो है, किसी को चाहिए कि भाई हमारा पेशेंट जो है, हमारे पास थोड़ा सा बजट थोड़ा ठीक है और हमारा पेशेंट ऐसी रूम में रहना चाहिए, हमें तो अलग ही रूम चाहिए, तो उनके लिए भी खास ध्यान रखा गया। ये बेड पूरा जो है ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पर एसी लगा हुआ है। और सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अटेंडी जो है वो यहाँ पर साथ में इसी रूम के अंदर बैठ सकते हैं। और यहाँ पर जो पेशेंट के लिए बेड की जो सुविधाएं दी है, पूरा ऑक्सीजन पाइप आपको देखा, मैंने आपको बताया कि पूरे हॉस्पिटल में अच्छे से दी हुई है, हर बेड पे सुविधा ये दी हुई है। और ये जो एसी रूम हो गया, यहाँ पर एसी लगा हुआ है, प्लस यहाँ पर जो इसके अंदर अटैच बाथरूम भी दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बाथरूम के लिए भी आपको देखने आप कितना नीट एंड क्लीन, यहाँ पे आपको वॉशरूम की सुविधा भी मिलती है अटैच बाथरूम की। सो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुविधाएं हैं कि जो पेशेंट है उसको कहीं दूर नहीं जाना है, सो वो इस बाथरूम का आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकता है। सो ये जो पूरा एरिया है, ये फिर हमारा आ जाता है कि पूरा का जो है ये पूरा कॉमन एसी एरिया आ गया है यहाँ पर। और ये अपना प्राइवेट, यहाँ पर जिसको प्राइवेसी चाहिए कि हमको थोड़ा सा बजट ज़्यादा है कि हमें सेपरेट रूम चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छी सुविधाएँ दी हुई है। सो उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर ट्विन शेयरिंग रूम। कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक परिवार के लोग कोई मिल जाते हैं, या कोई एक ही आसपास के गांव में कोई जान पहचान के, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ हो कि भी हमें तो ट्विन शेयरिंग रूम चाहिए, या कुछ ये जो 2 लोग आपस में जो एग्री हो कि हम शेयर कर सकते हैं रूम वगैरह जो भी होता है, तो ये ट्विन शेयरिंग में 2 बेड यहाँ पे दिए हुए हैं। प्लस यहाँ पे अटेंडेंट के लिए ये भी सुविधा दी हुई है कि यहाँ पे अटेंडेंट आराम से अपने पेशेंट को अटेंड कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे सो सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी सुविधा दी हुई है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं प्रॉपर एसी लगी हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर इतनी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, और प्लस इतनी सारी सुविधाएं दे दी है इस पटौदी शहर के अंदर। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि किसी पेशेंट को कोई बीमारी के लिए कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ना रेवाड़ी जाने की ज़रूरत है, ना गुड़गांव प्रॉपर जाने की ज़रूरत है। जो भी पटौदी शहर के आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। और आपके सामने आज ये प्रैक्टिकली दिखा दिया है यहाँ पर कि कितना अच्छा सब सिस्टम मैनेज किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऑक्सीजन पाइप यहाँ पर भी पहुँची हुई है। हर बेड पे ये चीज़ें यहाँ पर सुविधाएं दी हुई है। यहाँ पर भी इनके साथ में भी अटैच बाथरूम यहाँ पे दिया हुआ है। तो कितनी अच्छी सोच समझ के चीज़ें वेल प्लान करके बनाई गई है कि कहीं दूर आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो अब हम बात करेंगे, ये हमारा हॉस्पिटल का टूर जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओटी जो है, मैंने आपको सिर्फ ऑपरेशन थिएटर नहीं दिखाया, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में ऐसे अलाउ नहीं होता है सारी ड्रेस व्रेस, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर अभी सर की सर्जरी चल रही है, वहाँ पर एक बच्चे की सर्जरी हो रही है उसके अंदर, तो वो हम अभी दिखा नहीं सकते, अलाउ नहीं है, हम नहीं जा सकते। सो अब हम डायरेक्ट इंटरव्यू करेंगे सर के साथ, Q&A करेंगे और सारी क्लैरिटी आ जाएगी आपको इस ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के अंदर। तो ये हॉस्पिटल का टूर मैंने आपको करवा दिया। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर तरह की हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं और इस तरीके की चीज़ों की जानकारी आपको मिलती रहें। और आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको अब धक्के ना खाने पड़े, उनको कहीं दूर दूर जाना ना पड़े। आपका एक शेयर करना हो सकता है किसी की मदद कर देगा। हो सकता है किसी का रातों रात कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उनको दूर नहीं जा सकते, इतना टाइम नहीं है उनके पास। वो पेशेंट पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, वो गुड़गांव तक जाएगा या रेवाड़ी तक जाएगा। लेकिन इससे अच्छे ये हो सकती है कि अगर ये वीडियो उसने देख लिया है तो वो डायरेक्ट यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में पहुँच सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं पटौदी के जस्ट बस स्टैंड के सामने ये हॉस्पिटल है। मेन जो सिविल हॉस्पिटल है, जो बस स्टैंड है पटौदी का, उसके जस्ट सामने ये हॉस्पिटल है। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।